आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। तरह तरह की वनस्पतियों और वन्य जीवों के मामले में कोरबा जिला काफी समृद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर इसकी विशेष चर्चा की गई। वन विभाग के द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में बाइक रैली निकाली गई। इसके माध्यम से लोगों को जीवन और वनस्पतियों के संरक्षण का संदेश दिया गया। न केवल जीव जंतु बल्कि पेड़ पौधे जिनमें स्पंदन है, गति है और प्राण है, उन सभी को जीवन से जोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाने के पीछे यही उद्देश्य है। 22 मई को देश और दुनिया के विभिन्न देशों में यह दिवस अलग अलग तरीके से मनाया गया। इस दौरान जैव विविधता के खजाने की सुरक्षा का संकल्प लिया गया और इसके महत्व को रेखांकित किया गया। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण कोरबा जिले में भी वन विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर कोविड-19 के नियमों के अंतर्गत औपचारिक आयोजन हुआ। वन मंडल कार्यालय से एक बाइक रैली निकाली गई, जिसे डीएफओ प्रियंका पांडे ने हरी झंडी दिखाई। रैली में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ वन संरक्षण को लेकर काम करने वाले लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। रैली के साथ शामिल लोग अपने हाथों में वनस्पति और जीवन को बचाने से संबंधित तख्तियां लिए हुए थे। इसके माध्यम से आम लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। डीएफओ प्रियंका पांडे ने बताया कि जीवन शब्द का संबंध जिन चीजों से जुड़ा हुआ है, उसे हम विविधता से जोड़कर देखते हैं। आज इसकी काफी आवश्यकता है। जैव विविधता दिवस के बारे में बताएंगे। आज आपका रैली निकला कहाँ से कहाँ से? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2021 की आप सभी को शुभकामनाएं। और हम लोग कोरबा वन मंडल की तरफ से आज एक रैली रखे थे, जिसमें हमारे सारे स्टाफ के साथ हम लोगों को ये संदेश देना चाहते थे कि आपको हमारे साथ मिल करके जैव विविधता को बचाए रखना है, क्योंकि कोरबा वन मंडल अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी का सोर्स एरिया है, जहाँ पे हमको फ्लोरा और फौना दोनों की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हमारे यहाँ मेडिसिनल प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं। कई ऐसी वैरायटीज़ भी हैं जो और कहीं नहीं मिलती। इसी प्रकार जब हम फौना की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसे ऐसे सांप हैं जो और कहीं नहीं मिलते। कोरबा प्रसिद्ध है अपने किंग कोबरास के लिए। किंग कोबरा इस समय जो है भारत में सबसे ज़्यादा कोरबा में ही दिखाई दे रहा है। हमारा जो लेमरू का एरिया और बताती का एरिया है, वहाँ पे हमको बहुत अधिक संख्या में किंग कोबरा मिले हैं। तो इनकी जो उपस्थिति है और इनकी जो संख्या है, ये बताती है कि हमारा जो जंगल है वो इस समय काफ़ी अच्छी स्थिति में है और इन सबको बहुत अच्छे से सरवाइव करके रखा है। मेरी लोगों से ये मेरा अनुरोध रहेगा कि वो वन विभाग के साथ मिलकर इन सारी जैव विविधताओं को बनाए रखें और बचाए रखें, क्योंकि ये सारे आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं। इस पूरी चेन में अगर एक भी समाप्त हो जाए तो वो पूरी चेन ख़राब हो जाती है। और प्रकृति का ये जो चेन है बहुत सुंदर है और आपस में जुड़ा हुआ है। इस बायोडाइवर्सिटी डे पर पुनः आप सभी से अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में प्रकृति ने जो बहुतायात में पौधों की डाइवर्सिटी दी है और वन्य प्राणियों की डाइवर्सिटी दी है, उस सब को मिलकर बचाएं। कभी ऐसी स्थिति निर्मित होती है, किसी ऐसे जानवर से आपका सामना होता है जो आपको लगता है कि नया है, उसके फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करें और हमें सेंड करें। हम तत्काल उस एरिया के में उसकी रेस्क्यू के लिए और उसके बचाव के लिए कार्य करेंगे। यहाँ पे पेंगोलिन भी पाया जाता है। हमारा करतला का क्षेत्र ऐसा है जहाँ पेंगोलिन मिलता है और इस समय पेंगोलिन की अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी कीमत होती है। अगर आप सब में से किसी को भी ऐसा कोई अपराध या ऐसी कोई घटना देखने को मिलती है तो तत्काल वन विभाग को सूचित करें। इसके लिए वन विभाग आप सबको उचित रूप से आपका जो मानदेय है वो देगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी योजनाएं हैं कि मुखबिरी के लिए, चाहे वो कास्ट से संबंधित हो, चाहे वन प्राणी अपराध से संबंधित हो, अगर उसकी सूचना आप देते हैं तो तदनुसार आपको कुछ न कुछ मानदेय विभाग की तरफ से दिया जाता है और वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। KSN 24 न्यूज़ के लिए कोरबा से हेमंत गौतम की रिपोर्ट।